जो राज्य मंत्री हैं देवजीत राठौर, उनका कहना है कि जो मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस शुरू कर रही है वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रही है। हमने भ्रष्टाचार को छुपाने का कांग्रेस ने काम किया होता तो कांग्रेस सूचना का अधिकार नहीं लाती। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो सूचना का अधिकार कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। भोजन का अधिकार कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। मनरेगा का अधिकार कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को छुपाने का काम नहीं कर रही है, इनकी हिटलर शाही को अंकुश लगाने का काम कर रही है। जो मजदूरों, गरीबों, किसानों के लिए खिलाफ या न्याय अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें जमीनें घुसोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप समझते हैं जब 40 रुपये पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगा तो स्टेट गवर्नमेंट पे पैसा ही नहीं है, वो तो खुद हजारों करोड़ का बकायदार सेंटर का और वर्ल्ड बैंक का है, वो कहां से कर देगा? वो तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। और ये भी तय कर रहे हैं वो कि कोई जरूरी नहीं कि हर गांव में वो काम कराएं, वो जिस गांव को चयनित करेंगे उनमें काम करेंगे और ठेकेदार तय करेगा। अब पंचायत तय नहीं करेगी, रोजगार सेवक तो खत्म होगा उनका कहानी। अब वो तय करेंगे कि हमें ये काम कराना और ये मजदूर रहेगा। कहाँ रहा, कहाँ अपने अधिकार रहा? अब तो उन पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रहे हैं। वो बड़े बड़े उद्योगपति जो उनके पपीज हैं वो लोग काम करेंगे नीचे। कहाँ रहेगा किसानों का जो अधिकार था, मजदूर का अधिकार को समाप्त कर? ये इसलिए कर रहे हैं कि मजदूर अगर खुशहाल होगा तो मजदूर से पूछेगा सवाल, और जब मजदूर परेशान होगा, उलझा रहेगा अपने परेशानियों में, तो इनसे सवाल नहीं करेगा। इस डर की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कोई ना कोई शगुफा छोड़ते रहते हैं ताकि लोगों का धन भटकता रहे। इसी के तहत SIR लाए। SIR में कितना प्रयास कर रहे हैं कि किस जरूरत से लोगों के नाम काटे। अब उन्होंने कह दिया 1 महीने का समय है नाम जोड़ने का। अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी जरूरत से जो उनके अवैध वोटर हैं वो शामिल हो जाए। मगर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक BLA सजग है, वो डेली चेक कर रहा है कि कहाँ पे कितने वोट जोड़ रहे हैं। और क्योंकि BLA की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सब अध्यक्ष को और सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को कि प्रदेश में BLA मैं समझता हूँ 80 और 90% पोलिंग स्टेशनों पे कांग्रेस का BLA है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो रामपुर में 100% BLA हमारे हैं, तो यकीनन उसका फायदा मिलेगा। काफी लोगों का नाम कट भी रहे हैं, लगभग लाखों लोगों के नाम कटे, उसको उन नामों को भी हम चेक कर रहे हैं। वो नाम जो कटे और किस कारण से कटे हैं उसका भी समीक्षा की जा रही है, और अगर कोई नाम छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा गया है उस पर भी बात हो रही है। जो लीगल नाम है, तो लीगल नाम है वो रहना चाहिए, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो। धर्म और जाति के हिसाब से SIR में नहीं होना चाहिए। उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे, और हमें पूरा यकीन है उसमें SIR में भी जो ये लोग करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध गलत तरीके से, उस पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। हमारे BLA सब सजग हैं और उस पर हम पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं। 100 दिन का एक्शन प्लान है कांग्रेस का, कि क्या रूपरेखा है? देखिए, अब इसमें हम लोग ग्राम पंचायत लेवल पे भी जाएंगे, जगह जगह गांव के मजदूरों को जागरूक करेंगे, मंडल स्तर पे भी जाएंगे। अपने मंडल बना रखे पूरे जिले में, उन मंडलों की बैठक भी करेंगे, वहां पे भी लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। फिर हम ब्लॉक में करेंगे, फिर जिले में करेंगे, जिले के बाद प्रदेश में होगा। एक रैली हमारी बड़ी यहाँ पे जिसे कहते हैं मनरेगा बचाओ संवाद, वो रामपुर को भी दी गई है। 30 पूरे प्रदेश में भी चिन्हित की गई है, उसमें रामपुर का भी नाम है, तो हमें उसमें भी अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा। और ये जो कहना है कि अपने भ्रष्टाचार को बचाएं, हमारी खुली किताब है। और 10 साल से वो अब सरकार में है, हमारा क्या भ्रष्टाचार है? 10 साल से देश में सरकार में कहाँ से कांग्रेस का कानून, तो यही लोग चला रहे थे। तो हमारी तो सरकार है नहीं जो अपने भ्रष्टाचार कर लेंगे, ना स्टेट में है ना सेंटर में है। तो ये अपने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कर रहे हैं, बचाने। कर्नाटक और हिमाचल में तो सरकार है, तो ये क्या 2 स्टेट में, बाकी तो सब स्टेटों में उन्हीं की सरकार है।